लड़का एक नींद से जागा और आश्चर्यचकित होकर देखा कि पूरी दुनिया कुछ अलग हो गई है। कल तक जो चश्मा उसे नहीं छोड़ सकता था, आज वह असामान्य रूप से धुंधला हो गया। उसे लगा कि चश्मा खराब हो गया है, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। कल तक जो शरीर दुबला पतला था वह अचानक से मांसल और स्पष्ट रेखाओं वाला हो गया, मानो उसमें अनंत ऊर्जा हो। 3 फीट उछलकर नीचे उतरा और दौड़ने की उसकी गति भी चरम समय के बोल्ट के बराबर थी। आसानी से दूर जा रही स्कूल बस को पकड़ लिया, पर उसे जोई की उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैंने हल्के से छू लिया, मेरी हथेली स्कूल बस पर चिपके पोस्टर से चिपक गई और इसे उतारने के लिए मुझे इसे जोर से खींचना पड़ा। पर जब मैंने अपनी साफ सुथरी हथेली देखी, पीटर को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसका शरीर अब सामान्य नहीं रहा। उस दिन दोपहर को खाना खाते समय देवी मैरी ठीक पीटर के पास से गुजरी। उसने स्वाभाविक रूप से सिर उठाया और अचानक से पीछे की ओर बैल को महसूस किया। इसके तुरंत बाद मैरी की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल वह खुद पर गर्व कर रहा था। उसने अचानक पाया कि कांटा भी पोस्टर की तरह उसकी हथेली पर मजबूती से चिपक गया है, इसलिए उसे बाएं हाथ से इसे हटाना पड़ा और आश्चर्यजनक रूप से कलाई से कुछ मकड़ी के जाले निकले। जैसे ही वह खींचने पर अधिक बारीक सुतली जैसे जाले ने पल भर में सामने की मेज पर पड़े तश्तरियों को चिपका दिया। अच्छी बात यह थी कि इस विचित्र दृश्य को किसी ने नहीं देखा। पर्दा पीटर ने तुरंत जोर से खींचा। नहीं सोचा था कि एक पूरी थाल बचा हुआ खाना पीछे खड़े स्कूल के गुंडे पर गिर गया। पीटर ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तुरंत उठकर कैंटीन से निकल गया, लेकिन प्लेट से जुड़ी मकड़ी की जाल ने तुरंत उसकी गतिविधियों को उजागर कर दिया। स्कूल का गुंडा ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकता था। वह बिना कुछ कहे अपने साथियों को लेकर पीछा करने लगा, लेकिन गुंडा अभी पास भी नहीं आया था कि पीटर ने अपने पीछे की सभी बारीकियां तुरंत महसूस कर ली। यहाँ तक कि हवा में तैरते कागज के हवाई जहाज, गलियारे में इधर उधर उड़ते मक्खियां, सहपाठी के स्ट्रॉ से निकलने वाले जल के अणु भी पूरी तरह से नहीं छिप सकते थे। हालांकि भारी मुक्का पीटर ने आसानी से बचा लिया, लेकिन स्कूल के गुंडे को अब भी समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उसने पीटर की माफी की परवाह न करते हुए फिर से मुक्के जमाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही एक और मुक्का चला वह भी पीटर ने आसानी से बचा लिया और अगला मुक्का भी खाली चला गया। गुस्सा। शोभा इस समय की मुट्ठी पीटर की नजर में पूरी तरह से स्लो मोशन थी। इस समय शोभा की एक भारी मुट्ठी पीटर ने वास्तव में उच्च कठिनाई की पीछे की ओर झुककर फिर से बस निकला, और जब उसने पीछे से अचानक हमला करने की कोशिश की तो वह हल्की सी छलांग मारकर हवा में 1080 डिग्री का घुमाव पूरा कर गया। शोभा गुस्से में आकर उसे 8 साल बाद विद्यालय में ही अभ्यास किया हुआ टेनिस का उपयोग करना पड़ा, लेकिन अगले ही पल पीटर ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसके बाद पीटर सिर्फ एक पल में उसने स्कूल के गुंडे को 10 मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन जब वह जीत के जयकारों में खोया हुआ था तब पीटर ने अचानक मैरी की नजरों में भय को पकड़ लिया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वह घबराकर कैंपस से बाहर भागा और फिर एक अंधेरी गली में छिप गया। अपनी हाथ की पीठ पर मकड़ी के काटने से बने निशान को देखकर पीटर को तुरंत समझ में आया कि उसके शरीर में हो रहा बदलाव निश्चित रूप से कल उसे काटने वाली मकड़ी से जुड़ा है। दरअसल एक दिन पहले पीटर अपने सहपाठी के साथ न्यूयॉर्क की सैर पर गया था, मकड़ी संग्रहालय, और जैसे ही उसने स्कूल पत्रिका के नाम पर मैरी की तस्वीर खींची, एक भागे हुए विषैली मकड़ी धीरे से उसकी हाथ की पीठ पर चढ़ गई। तुरंत बाद इस प्यारी सी चीज ने उसे एक बुरी स्व द्वारा हमला चाल दिखा दी। जमीन पर इस खास चमकीली चीज को देखते हुए पैट ने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह घर लौटा तो थोड़ी देर पहले जो वह फुर्तीला था, अब उसने पहले कभी न महसूस की गई थकान को महसूस किया। और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, अचानक आई चक्कर की अनुभूति ने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से कंबल ओढ़ लिया, लेकिन इस समय उसके दाहिने हाथ पर कांटे का निशान पहले ही सूझ चुका था। इसी दौरान मकड़ी के विष के प्रभाव के तहत पीटर के डीएनए ने भी पुनर्रचना शुरू कर दी और उसके जीन इस पल में मकड़ी के जीन के साथ एक में मिल गए। पीटर ने फिर अपने हाथ की तरफ देखा और पाया कि उसकी उंगलियों पर अनगिनत छोटे और तेज नुकीले अंकुर उगाए थे। उसने दीवार पर अपने हाथ रखने की कोशिश की और अचंभे की बात यह थी कि वह मकड़ी की तरह दीवार पर स्वतंत्र रूप से चढ़ने में सक्षम था।